अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर से। हाँ, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के कदीम तरीन इलाका छेलो गांव जो कि सेक्टर G14-1 बनता है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से एक मेगा करप्शन का इंकशाफ हुआ है। यहाँ के जो मकामी हैं, जो यहाँ पे मुकीम थे पिछले कई सौ साल से और जिनके आबा व अजदाद की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, उनके साथ फ्रॉड किया गया। यहाँ की ज़मीनें 2005 में एक्वायर्ड की गई थी, जिसके बाद इन्हें कंपनसेशन होनी थी लेकिन वो नहीं हुई। और हाल ही में जो इनके मकानात थे, जो कदीम तरीन मकानात जो इनके बनाए गए थे, उन्हें डिमोलिश करने के एवज़ भी इन्हें ख़तीर रकम जो है वो दिए जाने थे हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से। लेकिन हाउसिंग अथॉरिटी ने अपने मंजूर नज़र अफराद के नाम उस लिस्ट में शामिल करके करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है वो गैर मकामी लोगों को कर दी है। और करप्शन के बाद यहाँ के जो मुतासरीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन का क्या कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने जो इस गांव छेलो के लोगों के साथ जुल्म किए हैं, उसमें से जुल्म की जो दूसरी दास्तान है वो अभी हम आपको सुनाते हैं। ये हमारे गांव की खातून है, बेवा खातून है, इनका नाम मखनी खाला है। सारा गांव जो है ना वो इनको मखनी खाला के नाम से जानता है। और ये इस वक्त हम इनके मकान के ऊपर खड़े हैं। इसका नंबर है BUP 307, BUP 307 है इसका। और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के आला अफसरान ने मिली भगत से अभी जो अवार्ड किया है उसमें अपने एक मंजूर नज़र आदमी सज्जाद अहमद ख़ान वल्द अज़ीज़ अहमद ख़ान, इसके अकाउंट में इनके हिस्से के पैसे 51,49,200 रुपये, ठीक है, जो इनको मिलने चाहिए थे वो उन्होंने सज्जाद अहमद ख़ान वल्द अज़ीज़ अहमद ख़ान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इन बेचारी खातून को पता भी नहीं है कि उसके घर में रातों रात डाका पड़ चुका है। उसके मकान जो इनका और इनकी यतीम बच्चों का हिस्सा था वो जो है वो महकमे ने मिली भगत से एक थर्ड पार्टी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये आप बताएं जी क्या हुआ आपके साथ? बेटा मां तो पता भी नहीं, मैं बीमार जनानी है ते कौन लोग होंदे कौन नहीं मैं जाननी नहीं। मैं तो अज दूसरिया ध्याड़ा सुना तो और ज़्यादा बीमार हुई हाँ। मेरा तो अल्लाह तो बगैर इस घरे तो बगैर कोई आसरा नहीं। सब ही सारे गिराए पुछे न बच्चा, मेरी झूठी गल नहीं, ना बच्चा ना साइएं जरा त्रै बेटियां नी बेटी पढ़ानी है तो असी टाइम गुजारने कोई गिराए लम्मा बंदा देना। तो मैं 2 डॉक्टर उन्होंने को वैनी दवाई आनी ते हुण मैं सुनी गल तो ज़्यादा और बीमार हो गई। बाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा है। मेरे वालिद फोत हो चुकी हैं, उनको 15 साल हो गए हैं फोत हुए। आप कितनी बहनें हैं? हम 3 बहनें हैं और जो है ना तीनों की शादी हुई है। इस घर के अलावा भी कोई घर आपका है? नहीं, हम इस घर के अलावा कोई घर नहीं है हमारा, सिर्फ ये एक ही घर है हमारा। अच्छा, अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ? हमारे साथ ये हुआ है कि आज 4-5 दिन हो गए हमें पता चला है कि हमारा नंबर और हमारे अकाउंट में जो पैसे थे इस घर के वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो गए हैं। और हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था, ना हमें किसी ने बताया है कि आपके साथ ये हुए। ये जो है ना हाउसिंग वालों ने हमारे साथ ज़्यादती की है और हमारा हक किसी और को दे दी है। जो हमें मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुतासरा शहरी मौजूद हैं जो नाबीना हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम ख़ान है। मैं मौज़ा छेलो G41 का रहसी हूँ। मेरी नज़र 2003 से चली गई है। तो मेरे घर का BUP नंबर है 399। तो पहले तो मेरा ये अलाट हुआ था अपना नंबर, तो बाद में आधा महल्ले वाले को दे दिया है, आधा मुझे दिया है इन्होंने। दूसरी बात ये है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है कि मेरा BUP नंबर हो, एक सैयद नूर फातिमा है, एक और शख्स है अल्ताफ़ खान। उन दोनों ने मेरे घर की खुफिया पैमाइश भी करवा ली है और ये आधा जो BUP नंबर है वो भी ले लिया है। तो मेरे घर की उन्होंने 2 करोड़ 30 लाख रुपया जो है वो रकम बनवा ली है। मेरी आला काम जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त है, आप इस मसले का ज़ाती तौर पर नोटिस लें और ये जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम नाहिद अख्तर अवान है। मैं ये G14-1 से ही रिलेटेड हूँ।
यहाँ से हम तकरीबन जो है ना 22 लोग हैं इसी एरिए के। तो ये जो है 2005 में जो है ना ये G14 1, 2, 3 जो सब सेक्टर है ना, ये हाउसिंग पटिशन वालों ने एक्वायर किए हैं। तो अभी मेरा हाल 20 साल हो गए हैं, लोग उसी तरह लटक रहे हैं, ना अभी तक कोई लैंड के वो प्रॉपर उन्होंने कोई पेमेंट की है। और बिल्ट अप प्रॉपर्टी का तो अभी तक आपने देखा हुआ है क्या हाल बना हुआ है। अभी जो है ना तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने 118 BUP का अवार्ड किया है, ठीक है। वो तो एक प्रॉपर उन्होंने लोगों को बता के तो जो है ना वो अवार्ड करके तो उन्होंने कहा जी कि इसकी पेमेंट अब तब आपको रिलीज़ करेंगे जब आप ये मकान गिरा के जो है ना वो उसकी डिमॉलिश रिपोर्ट बनेगी तब वो देंगे। वो ज़ाहिर लोग मजबूर थे, उन्होंने वो मकान सारे गिरा दिए हैं। वो 2 साल हो गए हैं, अभी तक किसी फ़र्द वाहिद को जो है ना वो अभी तक वो 1 रुपये की भी पेमेंट नहीं हुई। जब भी जाकर उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं यार आपके कहने पे लोगों ने असेसमेंट करवाई है तो मकान भी डिमॉलिश हो गए हैं तो काइंडली इनको पेमेंट करें, तो कहते हैं जी क्या करें, हमारे जो है ना अदारे के पास अब फ़ंड ही नहीं है। जब फ़ंड ना हो तो हम किस तरह करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अब ये 1 माह पहले जो है अब इतना जुल्म हुआ है जी कि ये 26 BUP का अवार्ड G14 1 से उन्होंने किया है, जिसमें 26 के जो हैं वो आउटसाइडर लोग हैं। यहाँ से मकामी और में से कोई एक आदमी भी जो है ना वो भी एक आदमी भी नहीं है, सारे वो बाहर के लोग हैं। उन्होंने ही जो है ना वो महकमे के साथ वो मिलजुल के साजबाज करके उन्होंने जो है ना वो 26 नंबरों का अवार्ड किया है। उसमें जो कमेटी यहाँ की बनी हुई है लीगल तरीके पर जब वो आए, जब तक वो कमेटी के कोई बंदे उस पर वो कोई साइन ना करें या वो तस्दीक ना करें ये कौन है उस वेले तक इसकी जो अवार्ड है वो हो ही नहीं सकते, इसकी वैल्यू ही नहीं है। लेकिन वो उन्होंने इसको भी वो जो है ना रूल ऑफ करके तो ये इस तरह अवार्ड करके 26 बंदों का जो प्रॉपर यहाँ के मकामी आबाई लोग हैं जद्दी पुश्ती यहाँ के, तो इनकी वो पेमेंट जो है ना वो बाकी लोगों को वो इनका जो 1.5 करोड़ रुपए का वो प्लाट है वो भी उनके नाम हो गया है और इनका जो ऊपर बिल्ट अप प्रॉपर्टी थी वो भी सारी वो बंदे लेकर अब निकल गए हैं। तो खुदा रहा अब हमारी ये रिक्वेस्ट है काम बाला से, प्राइम मिनिस्टर से और जितने जो है ना वज़ीर दाखिला साहब से कि ये लोगों के साथ इतना जुल्म है। तो ये है जी BUP नंबर 310 जो 3.5 फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने 3.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन अपने मंजूर नज़र लोगों के दे दिया है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया रकम। ये आप देख लें कि ये टोटल 1000 स्क्वायर फुट भी नहीं बनता, ठीक है। इसको इन्होंने 26,500 स्क्वायर फुट डिक्लेयर किया है और ये देख लें 26,500 स्क्वायर फुट में कम से कम 20 से 25 मंजिला बिल्डिंग बनती है। 10 मिनट जारी कर दिए है इन 3 बंदों के अपने मंजूर नज़र अफराद के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए विदाउट डिमोलिशिंग दी हाउस। इतनी बड़ी करप्शन, इतना बड़ा जो है उन्होंने कौमी ख़जाने को इतना बड़ा यानी धचका दिया है। अब हमारी जो है अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, सेक्रेटरी हाउसिंग से, वज़ीर दाखिला से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की जो DGs हैं बिलखसूस FIA और NAB उनको ऑर्डर किया जाए कि वो इस अवार्ड इन BUPs की जो ये अवार्ड हुई है 25/4/2025 को जो अवार्ड फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। मेरा नाम अब्दुल वहीद है जी, मैं तकरीबन कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 600-700 साल पुराना इस गांव का रहने वाला हूँ। ये मकान 1960 को मेरे वाले साहब ने बनाए थे। तो आप अभी मेरे साथ जा सकते हैं। मेरे दादा 1924 को फौत हुए थे, वो इसी कब्रिस्तान में दफन है और उसके ऊपर तख्ती लगी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अपनी दादी 1950 को फौत हुई है, वो भी दिखाऊंगा। ये देख लें, ये मेरा तकरीबन कम ज़्यादा नहीं होगा तो 1500-1600 फुट जो है वो स्क्वायर होगा, लेकिन उन्होंने 5000 किया हुआ है। तो ये कोई अकबर नाम का आदमी है, बिलाल अकबर है, वो मेरा ख्याल में तख्त भाई है, कोई बैंक मुलाजम है, उसके नाम कर दिया इन्होंने। तो तख्त पड़ी का रहने वाला है, उसको इधर तलक भी नहीं है।